वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम द मिसलेनियस गुरु। और हम कल कर रहे थे अपना 9th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर ड्रेनेज। हम इसके पहले पेज को पढ़ चुके हैं। हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ रहे थे। अभी हम आगे नेक्स्ट पेज से शुरुआत करते हैं, इस पैसेज से। They means those rivers. They perform intensive erosional activities in their upper courses and carry huge loads, silt and sand. In the middle and lower courses, these rivers form meanders, oxbow lakes, and many other depositional features in their floodplains. They also have well-developed deltas also. Okay. इन रिवर्स की बात हो रही है। जब ये रिवर्स आगे बढ़ती हैं, अपने ओरिजिन पॉइंट से आगे तरफ जाती हैं, तो बहुत सारा सिल्ट और सैंड अपने साथ में बहा के लेके आती हैं। जब ये आगे बढ़ती जाती हैं तो इनमें कुछ फीचर्स भी बनते हैं जिनके नाम है मिएंडर्स, ओक्सबो लेक्स और भी बहुत सारे डिपोजिनल फीचर्स होते हैं। फ्लड प्लेन्स यानी कि जो नदी के द्वारा पानी किसी प्लेन में बहा कर लाया जाता है उसको फ्लड प्लेन कहते हैं। इनके डेल्टाज भी होते हैं बहुत अच्छे अच्छे। इन फीचर्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि ओरिजिन पॉइंट ऊपर दिख रहा है आपको। नीचे आते आते इसमें कुछ फीचर बनते हैं, जैसे मिएंडर्स जो है वो कर्वी, जो इसके आपको डिज़ाइन दिखाई दे रहा है रिवर का स्नेक के जैसे, ये कर्वी एरिया मिएंडर्स कहलाता है। एक ओक्सबो लेक बनती है। जब रिवर बहती है तो एक थोड़ा ऊंचा हिस्सा आ जाता है बीच में, रिवर अपना रास्ता बदल लेती है और वो हिस्सा ऊपर उठकर नदी के द्वारा जो पत्थर लाए जाते हैं, कंकड़ लाए जाते हैं, उससे और भी ऊपर उठता जाता है और वो हिस्सा कुछ समय के बाद में कट के अलग हो जाता है और एक छोटी सी झील के रूप में बन जाता है और इस शेप में वो आ जाता है जिसको ओक्सबो लेक बोला जाता है। जब ये अपने लास्ट पॉइंट किसी भी ओशन बॉडी में डाउन होती है उसको डेल्टा कहते हैं, उस एरिया में जहाँ पे वो पानी बहता है। आगे करते हैं। A large number of peninsular rivers are seasonal as their flow is dependent on rainfall. जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो सीजनल होती हैं, बारिश के ऊपर डिपेंड होती हैं। बारिश आएगी तो पानी आएगा, नहीं आएगी बारिश तो पानी नहीं होगा। During the dry season, even the large rivers have reduced flow of water in their channels. The peninsular rivers have shorter and shallower courses as compared to their Himalayan counterparts. ये जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं वो शैलो होती हैं, शॉर्टर होती हैं हिमालयन रिवर के कंपैरिजन में। हाउएवर सम ऑफ देयर ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट। कुछ हैं जो सेंट्रल हाईलैंड्स से ओरिजिनेट करती हैं और वेस्ट में बहती हैं, गुजरात की तरफ बहती हैं। कैन यू आइडेंटिफाई टू सच रिवर्स? यस, नर्मदा एंड तापी रिवर्स, जो कि सेंट्रल इंडिया में ओरिजिनेट होके गुजरात की तरफ अरेबियन सी है उसमें डाउन करती हैं। Most of the rivers peninsular India, most of the rivers of peninsular India originate in the Western Ghat and flow towards the Bay of Bengal. बहुत सारी जो रिवर्स हैं, इन दोनों रिवर्स नर्मदा और तापी को छोड़कर बाकी जो रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती हैं और वेस्टर्न घाट से उनका ओरिजिनेट होता है। अब बात करते हैं हिमालयन रिवर में कौन सी रिवर्स हैं। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. These rivers are long and join many large and important tributaries. A river along with tributaries may be called a river system. क्वेश्चन बन सकता है, what is a river system? A river along with its tributaries. जो रिवर होती है वो अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ में होती है, उसको पूरा रिवर सिस्टम कहते हैं। इंडस रिवर की बात करते हैं। The river Indus rises in Tibet near Lake Mansarovar, flowing west. It enters India in the Ladakh. मानसरोवर एक लेक है, तिब्बत में है, वहाँ से ये ओरिजिनेट करती है, वेस्ट की तरफ बहती है, लद्दाख से होती हुई भारत में आती है। इट फॉर्म्स ए पिक्चर्स्क गोर्ज इन दिस पार्ट, सेवरल ट्रिब्यूटरीज जास्कर, द नुब्रा, द शोक एंड द हुंजा। ये कुछ सहायक नदियां हैं जो इसमें मिलती हैं। द इंडस जॉइन इट इन कश्मीर रीजन, कश्मीर में ये बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं। द इंडस फ्लो थ्रू बल्तिस्तान एंड गिलगित एंड इमर्जेस फ्रॉम माउंटेन्स एट एटोक। ये इंडस जो है बल्तिस्तान और गिलगित जो है पाकिस्तान में अभी है और वहाँ पे एक अटोक डिस्ट्रिक्ट है, माउंटेन्स से होती हुई बहती है। द सतलुज, द ब्यास एंड द रावी, द चिनाब एंड द झेलम जॉइन टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर मिठान कोट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक जगह है मिठान कोट, वहाँ पे ये पांचों नदियाँ इससे मिल जाती हैं। ठीक है। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड्स इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी
ईस्ट ऑफ कराची। अरेबियन सी में ये अपना जो पानी है वो जाके गिराती है और ये ईस्ट में पड़ता है कराची के, अरेबियन सी। द इंडस प्लेन हैज़ ए वेरी जेंटल स्लोप, थोड़ा सा ढलान की तरफ बहती है ये, विद ए टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर? दैट इज 2900 किलोमीटर। द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। A little over a third of the Indus basin is located in India, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab, and the rest in Pakistan. ये जो इस रिवर का जो बेसिन है ये इन जगहों पर मौजूद है। एक फैक्ट दिया गया है, इंडस वाटर ट्रीटी 1960, इसके तहत हम 20% जो पानी है इस रिवर का यूज़ कर सकते हैं, और ये जो पानी है वो इरिगेशन में यूज़ होता है। पंजाब, हरियाणा एंड साउदर्न पावर और जो राजस्थान, बहुत सारे इलाकों में इरिगेशन, सिंचाई में काम आता है। इसके बाद हम बात करते हैं द गंगा रिवर सिस्टम, भारत की सबसे लंबी नदी। द हेड वाटर ऑफ द गंगा, कॉल्ड द भागीरथी, is fed by the Gangotri Glacier and joined by the Alaknanda at देवप्रयाग in उत्तराखंड। उत्तराखंड में ग्लेशियर है जिसको बोला जाता है गंगोत्री। वहाँ पे जो गंगा नदी का जो पानी होता है भागीरथी इसको बोला जाता है, और ये अलकनंदा एक रिवर है जो देवप्रयाग में जाके मिलती है। एट हरिद्वार, हरिद्वार में जब ये माउंटेन्स से होती हुई प्लेन्स में आ जाती है, ठीक है, द गंगा इमर्जेस फ्रॉम माउंटेन्स ऑन द प्लेन्स। अब देख लीजिए इंडिया का मैप नेक्स्ट पेज पर। किन किन रिवर की बात की हमने? इंडस एंड गंगा। यहाँ से देखिए बिल्कुल सेंटर से मानसरोवर लेक, तिब्बत, चाइना वाला, इधर से होती हुई लद्दाख में आई इंडस रिवर, फिर ये पांचों नदियाँ इसमें मिली, पाकिस्तान के मिठानकोट से इलाके से होती हुई, और इधर अरेबियन सी में ये डाउन करती है, ठीक है। ऐसे ही गंगा रिवर का देखिए, उत्तराखंड वाला इलाका देखो, इसमें ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकली गंगा, इसकी सहायक नदी यमुना, और भी नदियाँ हैं जो गंगा नदी में आगे मिलती हैं, जैसे कि घग्गर है, गंडक है, कोसी है, सोन है, ये काफ़ी सारी नदियाँ भी आगे जाके मिलती हैं। आपको इनके जगह भी मालूम करने हैं कि ये कौन से जगहों पर मिलती हैं। फिर आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश से होती हुई, बांग्लादेश में तो नहीं जाती है, बाकी ये सारे बे ऑफ बंगाल में जाके डाउन हो जाती है। दो रिवर्स जो हैं वो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, नर्मदा और तापी। देख सकते हैं सेंटर से शुरू हुई, वेस्ट की तरफ गई, तापी और नर्मदा। बाकी जो रिवर्स हैं वो गई हैं सारी ईस्ट की तरफ, बे ऑफ बंगाल की तरफ, जैसे कि महानदी है, ठीक है, गोदावरी रिवर है, ओके, कृष्णा रिवर है, तुंगभद्रा है, फिर उसके बाद कावेरी है। ये सारी नदियाँ ईस्ट बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी का जो नेक्स्ट पोर्शन है गंगा रिवर के बारे में और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में हम कल पढ़ेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।